कहते हैं हर घटना एक कारण से होती है और हर कारण एक परिणाम को जन्म देता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? चलिए आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सबको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा दक्ष की दूसरी पुत्री वसु का विवाह धर्मपुत्र विश्वकर्मा से हुआ था और इनके 8 पुत्र हुए। आप, सोम, ध्रुव, धरा, अग्नि, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 पुत्र अष्टवसु के नाम से विख्यात हुए। कहते हैं एक समय ये 8 वसु सुमेरु पर्वत पर घूमने गए हुए थे अपनी अपनी पत्नियों के साथ। वहाँ पे वशिष्ठ ऋषि का आश्रम था और वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गाय बंधी हुई थी। ये गाय कोई साधारण गाय नहीं थी, ये थी कामधेनु की पुत्री नंदिनी। और नंदिनी की विशेषता ये थी कि अगर कोई नंदिनी का दूध पी लेता तो वो 10,000 वर्ष तक यौवनावस्था को प्राप्त हो जाता। जब 8 वसुओं ने उस गाय को देखा तो बहुत आकर्षित हुए। सबसे छोटे भाई प्रभास की पत्नी ने कहा कि ये गाय कितनी सुंदर है, काश ये गाय हमारे पास होती। तब प्रभास ने अपने 7 भाइयों को कहा कि हम नंदिनी को चुरा लेते हैं। 7 भाई के मना करने पर भी प्रभास ने नंदिनी को चुरा लिया। और ऋषि वशिष्ठ जब आश्रम लौटे तो उन्होंने देखा नंदिनी वहां पर है ही नहीं। ऋषि वशिष्ठ को नंदिनी से बेहद लगाव था, तो वो बहुत दुखी हो गए और उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें पता चल गया कि 8 वसुओं ने मेरी गाय चुराई है। और तुरंत ही उन्होंने 8 वसु को श्राप दे दिया कि तुम सब जाओ मृत्यु लोक पर मनुष्य योनि में जन्म लेके बहुत सालों तक कष्ट भोगो। ये सुन के 8 भाई ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और उनसे क्षमा याचना करने लगे। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि तुम 7 ने जो अपराध किया है वो क्षमा योग्य है, तो तुम 7 को जन्म तो लेना पड़ेगा लेकिन तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये छोटा भाई प्रभास जो है इसे अपने कर्म का फल भोगना ही होगा। और जिस तरह से इसने अपनी पत्नी के आवेश में आके ये गाय चुराई, उस जन्म में उसे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और अपने प्रतिज्ञावश इसे बहुत बड़ा युद्ध का भी कारण बनना होगा। तब 8 भाई ने कहा कि हमारे मुक्ति का मार्ग बताइए। तब वशिष्ठ ने कहा कि तुम सब जाओ देवी गंगा के पास, वही तुम्हारा उद्धार करेंगी। 8 वसुओं ने कहा देवी गंगा ही क्यों और कैसे, हमें बताइए। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय स्वर्ग में बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी और सारे देवी देवता वहाँ उपस्थित थे। वहाँ का वातावरण बहुत मनोरम था, सब बहुत प्रसन्न थे और इंद्र के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी देवी गंगा वहाँ उपस्थित हुई। उनका मनोरम रूप देख के सारी देवी देवता उनको निहारने लगे। उनका अप्रतिम सौंदर्य सबको आकर्षित कर रहा था। ऐसे में एक पवन का झोंका आया और उसने देवी गंगा के शरीर पर जो वस्त्र था उसे थोड़ा इधर उधर कर दिया। सारे देवताओं ने मर्यादावश अपनी आंखें नीचे कर ली, लेकिन देवता शांतनु ने देवी गंगा को निहारना नहीं छोड़ा। वो अपनी मर्यादा भूल गए। ब्रह्मा जी ये सब कुछ देख रहे थे और उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने शांतनु को कहा कि तुम मनुष्य की भांति ऐसी घोर अपराध कर रहे हो कि एक स्त्री को, एक देवी को ऐसे अमर्यादित रूप से निहार रहे हो। ये घोर अपराध है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम धरती पे जाओ और मनुष्यों के जीवन व्यतीत करो। धरती पे गंगा तुम्हारी पत्नी बनेगी और तुम्हारे 8 पुत्र को जन्म देगी। 8वें पुत्र को जन्म देने के बाद गंगा तुम्हें छोड़ के वापस स्वर्ग चली आएगी और तुम्हें अपने पत्नी के विरह में जीना पड़ेगा।
बहुत सालों बाद तुम्हारे ज़िंदगी में फिर से एक पत्नी आएगी, लेकिन वो पत्नी भी तुमसे एक ऐसा वचन मांगेगी जो तुम्हारे कुल के नाश का कारण बनेगा। ये सुन के शांतनु बहुत दुखी हुए, लेकिन अपने कर्म को काटने के लिए उन्हें धरती पे जन्म लेना ही पड़ा। और ब्रह्मा जी ने गंगा को कहा, देवी आपने भी शांतनु के इस अभद्र व्यवहार का प्रतिकार नहीं किया, जिसलिए आपको भी धरती पे जाना होगा और एक साधारण स्त्री के रूप में जीवन व्यतीत करना होगा और शांतनु के 8 पुत्र को जन्म देना होगा। देवी गंगा ने अपनी गलती स्वीकार की, ब्रह्मा जी को प्रणाम करके धरती की ओर प्रस्थान करने लगी। इधर ऋषि वशिष्ठ ने 8 वसुओं को गंगा जी के पास भेज दिया। तब 8 वसु गंगा माँ की आराधना करने लगे और कहने लगे, हे माँ, आप हमें अपने गर्भ से जन्म दें और हमारा उद्धार करें। तब देवी गंगा ने कहा, मैं तुम सबको वचन देती हूँ कि मैं तुम सबको अपने गर्भ से जन्म दूंगी, लेकिन तुम 7 का उद्धार करूंगी, लेकिन 8वें को अपना कर्म का फल भोगना ही होगा। और इस तरह से आप सबको पता ही होगा, देवी गंगा ने अपने 7 पुत्र को जल में प्रवाहित कर दिया था और 8वें पुत्र, जिनका नाम भीष्म पितामह पड़ा, अपने ही प्रतिज्ञा में बंधकर सालों तक धरती पे अपने कर्म के फल को भोगते रहे। तो देखा आपने, कर्म के फल से कोई भी वंचित नहीं रह सकता है, चाहे वो मनुष्य हो या देवता, सबको अपना कर्म भोगना ही पड़ता है। इसीलिए कर्म करते वक्त सदैव अवेयर रहें, सचेत रहें कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो मर्यादाओं का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, और जो भी हम कर्म कर रहे हैं इससे किसी दूसरे को हानि तो नहीं पहुंच रही है। अगर हम अपना कर्म सचेत होकर करें तो निश्चित रूप से उसका परिणाम अच्छा ही होगा। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी, हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय।